नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने कहा, यात्रा से पहले सभी तैयारी पूरी करें, अधिकारी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट दें। देहरादून में आयोजित जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियों और समाधान पर संगोष्ठी। सीएम ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने के दिए निर्देश। सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों को निर्देश। कहा, उन क्षेत्रों को गोद ले जहां से की थी नौकरी की शुरुआत। होली को लेकर प्रदेश की महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। डोईवाला पुलिस ने की पीस कमेटी की बैठक। प्रसिद्ध कोली डेक की महिला टीम गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में करेगी होली गायन। और प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पर्वतीय जिलों में 13 और 14 मार्च को मौसम बिगड़ने के आसार, हल्की बारिश की संभावना। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अगले महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। राज्य सचिवालय में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक की। इस बीच सीएम धामी ने ग्रीन चारधाम यात्रा का अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में ग्रीन चारधाम यात्रा की शुरुआत करने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का चारधाम यात्रा के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। ग्रीन चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का कहना है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स के तहत किया गया, जिससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश है। वहीं अब उत्तराखंड में पर्यटन को भी ग्रीन पर्यटन की थीम पर आधारित एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है, लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। सीएम ने कहा, उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की जा रही इन 4 हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बागेश्वर, नैनीताल और मसूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियां, हरे भरे पहाड़, ऐतिहासिक मंदिर और समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नैनीताल अपनी मनोरम झीलों, नैना देवी शक्तिपीठ और कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए फेमस है। हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो यह हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का। चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग युवक बाहरी राज्य से आकर चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर शराब का सेवन करते हैं, जिनकी कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। और इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ चेतावनी दी कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में सरकार लगातार बैठकें भी कर रही है, साथ ही तमाम तरह के निर्देश भी आ रहे हैं और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस ना समझा जाए और वहां पर शराब का ना सेवन किया जाए। इसके साथ ही क्या कुछ तैयारियां सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही है ताकि ये एक सुचारू रूप से संपन्न हो सके और साथ ही ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच सके? निश्चित रूप से कांक्षा आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत अगले माह से होने वाली है और 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ बात कर ली जाए तो 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और जो 4 मई है उस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो चारधाम यात्रा है उसको सुचारू चलाने के लिए सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। अगर तैयारियों की बात कर ली जाए तो किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था चारधाम यात्रा के तहत होनी चाहिए या क्राउड मैनेजमेंट की बात बार बार हमारे सामने देखने को मिलती है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो चाहे वो हरिद्वार और ऋषिकेश जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहां पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काफी समस्याओं का जो है प्रशासन को समस्याएं देखनी पड़ती है। और इसके साथ ही साथ जो चारधाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, वहां पर अत्यधिक भीड़ ना हो और कैसे वहां पर क्राउड को मैनेज किया जाए तो इसके लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कराई जाएंगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से प्रक्रिया, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से प्रक्रिया और केयरिंग कैपेसिटी एक दिन में यानी कि कितने लोग धाम में रुक सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है जिस तरीके से केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है वहां पर लगातार हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं ली जाती हैं उसमें जो फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है तो उस फर्जीवाड़े पर किस तरीके से साइबर क्राइम जो लगातार हो रहा है, लोगों को लूटा जाता है, तो उस पर कैसे रोकथाम लगाई जाए। तो इन सब को लेकर जो है एक समीक्षा बैठक रखी गई थी और इस समीक्षा बैठक के साथ ही साथ अब जो चारधाम यात्रा के तहत जब भी जो श्रद्धालु आते हैं, कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो नदी किनारे या धामों में बैठकर शराब का सेवन करते हैं या आपत्तिजनक तरीके से जो है दूर दूर के ट्रैकिंग एरिया में जाकर शराब का सेवन करते हैं। तो ऐसे में वन विभाग अगर ट्रैकिंग एरिया में जब मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है तो वन विभाग की जो टीम है वो उनको पकड़कर जो है उन पर कार्रवाई का काम करती है। लेकिन जो नदी किनारे के एरिया है, चाहे ऋषिकेश से लेकर चारों धामों की बात कर ली जाए तो कई जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में सरकार चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है, जहां पर सीएम धामी ने अपील करते हुए चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर हेली सेवाएं भी शुरू की गई हैं और साथ ही इन सेवाओं के दौरान जो कुछ फर्जीवाड़ा सामने आता है उससे निपटने की भी पूरी तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां और समाधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। सीएम ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। उन्होंने पिछले साल की गर्मी के अनुभव को याद करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण देहरादून सहित विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान पहले की तुलना में बहुत ज्यादा रहा। ऐसे समय में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने और इसके समाधानों पर गहनता से चर्चा करने का एक सराहनीय प्रयास है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से
आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं। उत्तराखंड में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी उन तहसील, पुलिस थाने, ब्लॉक या अन्य क्षेत्रों को गोद लेंगे जहां उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। ये निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। इसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट जल्दी ही योजना तैयार करेगा। इसके बाद सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी इन स्थानों को गोद लेकर विकास योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि क्षेत्रों का बेहतर विकास हो सके। गोद लेने के साथ साथ अपनी नौकरी की शुरुआत के इन क्षेत्रों में रात्रि प्रवास कर जन समस्याओं का समाधान करेंगे। दरअसल उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विषम है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में विकास योजना को पहुंचने में काफी वक्त लगता है और इसलिए सीएम धामी ने नया प्रयोग शुरू किया है। बहुत अधिकारी लंबे समय से काम करते करते अनेक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो मैंने उनको कहा है कि जहाँ पर आपकी सेवा की शुरुआत हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सेवा उत्तर प्रदेश के समय से शुरू हुई, लेकिन उनका पहला जिला कौन सा था यहाँ, सबसे पहले उन्होंने अपनी सेवा कहाँ देनी प्रारंभ करी। इसी प्रकार इस सेवा में आने के बाद उत्तराखंड में जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, पहला उनका प्रोबेशन का पीरियड कहाँ रहा है, शुरुआती उनकी जहाँ ज्वाइनिंग रही है उस स्थान को प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा उसका एक पूरा लेखा जोखा लेगा और एक व्यवस्था के तहत कि सभी लोग उस स्थान को अडॉप्ट करेंगे जिस स्थान से उनकी सेवा प्रारंभ हुई है। हाईकोर्ट में सोमवार को लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने समिति गठित कर दी है। इस समिति की एक बैठक 22 फरवरी को भी हो चुकी है। इस दौरान बताया गया कि राज्य सरकार लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन कर रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार को अगली तिथि तक स्थिति से अवगत करने के लिए कहा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद की जाएगी। हाईकोर्ट के न्याय मित्र और खनन अधिकारियों को बागेश्वर में खड़िया खदानों का फिर से मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने खनन की वजह से घरों में आई दरारों के मामले का स्वतंत्र संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। हाईकोर्ट में अधिकारी पूर्व के आदेश के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। सुनवाई के दौरान एसपी बागेश्वर की ओर से कहा गया कि खदानों की जांच हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के तहत की जा रही है और जांच कमेटी के अध्यक्ष ने सुविधाएं न मिलने की वजह से जांच पूरी नहीं होने की बात की। न्यायमित्र ने अवगत कराया कि मामला अति गंभीर है। होली का त्योहार नजदीक है और इसकी धूम पूरे देश में देखी जा रही है, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में, जहां महिलाओं ने होली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जी हां, कुमाऊनी होली का अलग ही रंग होता है और हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं ने पूरे जोश के साथ इसे मनाना शुरू कर दिया है। रंग, अबीर, गुलाल और पारंपरिक होली गीतों के साथ महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। नैनीताल के रामनगर में जहां महिलाओं पर होली का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है, महिलाएं घरों से बाहर निकलकर होली का जश्न मना रही हैं। हम लोग ये नैनीताल जिले में होली का प्रोग्राम हमारे यहाँ और ये कुमाऊनी में हर साल हम होली का पर्व मनाते हैं और सब लोग मिलजुल के, महिलाएं मिलजुल के रंगों का त्योहार आपस में एक सी साड़ी पहन के तथा कलर एक दूसरे को लगा के प्रेम बांटते हैं। और हमारी सहेलियां आतुर रहती है कि कैसे ही ये त्योहार आए और हम लोग हर साल मंदिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा शिव मंदिर है, शिव मंदिर से ही हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा ये होली का त्योहार हर साल हम यहाँ मनाते हैं मंदिर में और ये हमारे त्योहार बहुत ही मुख्य है। होली का बसंत पंचमी से हमारी यहाँ शुरू हो जाती है और बैठक होती है बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और हमारी सारी औरतें मिलकर हम यहाँ पर होली का पर्व मनाते हैं मंदिर में। फिर उसके बाद घर घर के होली हम सभी अपने लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध कोलीडेक की महिला होली टीम इस साल मुख्यमंत्री आवास देहरादून में जाकर होली गायन करेगी।
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी की पत्नी गीता धामी ने टीम को सीएम आवास में होली गायन के लिए आमंत्रित किया। होली टीम संयोजक अलका ढेक ने बताया, बुधवार को कोली ढेक की महिला होली टीम देहरादून के लिए रवाना होगी और गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में होली गायन करेंगी। उन्होंने कहा, ये गांव और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। मैं बधाई देती हूँ और सबको मालूम ही है कि हमारे उत्तराखंड की खासकर हमारे ये काली कुमाऊं की जो खड़ी होली है वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारी भी यहाँ की महिलाएं हो चाहे कोई पुरुष हो, बढ़ चढ़ के इस होली को गाते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हमारी समूह की महिलाएं ग्राम सभा कोली ढेक की और पाटन पाटनी की हम लोग मिलकर एक होली का यहाँ होली प्रस्तुत करा। डोईवाला में रंगों के त्योहार होली और मुस्लिम समाज के त्योहार रमजान को लेकर डोईवाला पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक आयोजित की। प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर कमल कुमार नूठी की अध्यक्षता में होली और रमजान के दौरान जुम्मे की नमाज को लेकर डोईवाला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापार संघ और मुस्लिम समाज के साथ विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सभी समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली और रमजान में जुम्मे की नमाज एक ही दिन है और इसीलिए सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं। आज कोतवाल साहब ने जो मीटिंग की थी उसका मेन मकसद यही था कि मतलब जो है एक तो उसमें होली है और दूसरा यह है कि उस दिन जुम्मा भी है और होली 12:30 1 1:30 बजे तक निबट जाती है ताकि इनका त्योहार भी रहे, इनकी जुम्मे की नमाज भी सही समय पर अदा हो और होली भी जो है शांतिप्रिय तरीके से मनाई जाए। और जैसे वैसे हमारा डोईवाला इस मामले में शांतिप्रिय है और आज तक यहाँ पर कोई भी अपनी घटना नहीं हुई है और भविष्य में भी हम यही कामना करते हैं कि ऐसे ही चले, आपस में भाईचारा रहे, शांति का माहौल बना रहे और मैं समझता हूँ शांति से और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। जैसा कि हर साल एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है, इस बार भी जो है थाना डोईवाला में प्रभारी निरीक्षक जी द्वारा जो एक मीटिंग का जो है बुलाई गई थी और उसमें जो है हर धर्म और हर जाति के लोगों को बुलवाया गया था और इस मीटिंग का जो मुख्य कारण था कि आपस में सौहार्द और प्यार मोहब्बत बना रहे, भाईचारा बना रहे, उसी को लेकर जो है ये मीटिंग की गई। और इसमें जो है हमारे गांव से भी जो है तेलीवाला से भी और भानियावाला से और जोली ग्रांट से, बुल्लावाला से, सभी जगह से जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए और यहाँ पर जो है एक बैठ के जो है समझौता और एक किया गया कि हमारे क्षेत्र में जो है 2 ही जगह, एक तो डोईवाला में जो मस्जिद है और जो भानियावाला में मस्जिद है, उन दोनों मस्जिदों का जो है टाइम को जो है आगे पीछे थोड़ा खिसका के और जो है होली का जो त्योहार है उसको सब लोग मिलजुल के सौहार्द के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाएंगे। और आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, सीएम ने कहा यात्रा से पहले सभी तैयारी पूरी करें, अधिकारी ग्राउंड पर जाकर दे रिपोर्ट। देहरादून में आयोजित जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियों और समाधान पर संगोष्ठी, सीएम ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने के दिए निर्देश। सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों को निर्देश, कहा उन क्षेत्रों को ले गोद जहां से की थी नौकरी की शुरुआत। होली को लेकर प्रदेश की महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, डोईवाला पुलिस ने की पीस कमेटी की बैठक, प्रसिद्ध कोली ढेक की महिला टीम गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में करेगी होली गायन। और प्रदेश में फिर बदलने वाला है मौसम का मिजाज, पर्वतीय जिलों में 13 और 14 मार्च को मौसम बिगड़ने के आसार, हल्की बारिश की संभावना। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।